हेलो गाइस। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे यूजीसी नेट की क्लासेस लेते लेते मैं सेंटेंसेस क्यों पढ़ाने लगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास आउट करो, इंटरव्यू के लिए जाओ, यू विल स्पीक इन इंग्लिश। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो किसी भी क्लास में, फ्रॉम 5th टू क्लास 12th, आपकी इंग्लिश में सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो सेंटेंसेस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप चाहे सीटेट के एग्ज़ाम ले लो, टेट के ले लो, नेट का ले लो, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, एक पोर्शन उसमें जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स आता ही है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी परफेक्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करोगे जब सेंटेंस का ज्ञान नहीं होगा, तो इंग्लिश कैसे बोलोगे। तो सेंटेंसेस को याद करना स्पीकिंग के पर्पस से भी ज़रूरी है। उसका स्ट्रक्चर समझो, कोई भी सेंटेंस आराम से बना लोगे। सो इफ़ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू, you want to speak perfect English, or you are a student of class 5th to 12th any standard, this master classes are treasure for you। इसमें मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊँगी, सारे सेंटेंसेस कवर करूँगी, उसके टाइप्स कवर करूँगी। डिटेल में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। तो यूजीसी नेट की क्लासेस के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस के साथ इंग्लिश की स्पीकिंग की भी क्लासेस ज़रूरी हैं। तो रिसर्च डिज़ाइंस मैं अगली मास्टर क्लास में पढ़ाऊँगी, मगर उससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ सेंटेंस, हम इस क्लास में देखेंगे। ऑल्दो मैंने ये आपको क्लियर इसलिए किया क्योंकि अभी मैं रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ा रही थी, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने वो ब्रेक कर दिया। मैं कोई भी क्लास कभी ब्रेक नहीं करती, जो मैं पढ़ाती हूँ ईमानदारी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। और मैं खुद यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ 6 टाइम्स, स्पीकिंग की मेंटर रही हूँ। एमएड को, बीएड को, एमए इंग्लिश को मैंने पढ़ाया है, एमए एजुकेशन की क्लासेस ली हैं, तो मुझे नॉलेज है चीज़ों की, तो वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का एक समूह जो होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ऐसे इंग्लिश में सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। वर्ड्स हैं, उसका एक संगठित ऑर्गेनाइज समूह है जो एक कंप्लीट सेंस जिससे निकलता हो। कंप्लीट सेंस इज अ कीवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। वर्ड तो बहुत सारे हैं, अभी हम उसको ऐसे लगा दें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, मतलब कुछ भी, तो क्या सेंस निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा ना। तो उसका एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट सेंस उसका निकलना चाहिए। मतलब जो शब्दों का जो समूह हो उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, हैव यू अंडरस्टूड इट? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। मैंने पहले भी आपको बताया, एक शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस निकाले। अंकिता इज टीचर। अंकिता एक टीचर है, ये कंप्लीट सेंस बनता है। अब मैं कह दूँ, दो वर्ड्स ले लेती हूँ, अंकिता टीचर, नो सेंस बिकॉज इज वॉज इनकम्प्लीट इन इट। ओके, तो एक कंप्लीट सेंस बनना जरूरी है। नाउ लेट्स सी, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या डिनोट करता है? सब्जेक्ट बताता है सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है या काम कौन कर रहा है। अंकिता टीचर्स इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है ना, अंकिता यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। अब मैंने एक सेंटेंस लिया है, अंकिता टीचर्स इंग्लिश। यहाँ टीचर्स इंग्लिश प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अंकिता है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क इज प्रेडिकेट।
चलिए अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं एग्जांपल्स के साथ इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कभी दोबारा से गलती ना हो। आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अच्छे से पहचान लो, बिकॉज हम यहाँ पे सबको लेके चल रहे हैं। आइदर यू आर ए स्कूल स्टूडेंट और you are the competitive exam student, so we will consider all the students. Okay, now let's see the subject and predicate in the sentence. Sentences are coming on your slide with a proper explanation. Okay, just watch it. Sun rises in the east. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द सन। प्रेडिकेट क्या है? राइजेस इन द ईस्ट। अंकिता टीचेस इंग्लिश। सब्जेक्ट here is Ankita, predicate teaches English. The little boy is playing in the garden. See the example 3. Subject the little boy. Here predicate is playing in the garden. The mother cooked delicious food. Subject here is my mother. Predicate cooks delicious food. Sorry, I just said the mother. Instead of this, you can take my mother cook delicious food. Okay, if you say my mother, more personal touch will come in the sentence. My mother cooks delicious food. So, what is subject here? My mother cooks delicious food is predicate in the sentence. Let's move forward to see the next example. The birds are flying in the sky. Subject here is the birds. Predicate are flying in the sky. Rahul goes to school every day. Subject here is Rahul. Predicate goes to school every day. The students are preparing for their examination. Subject the students. Predicate are preparing for their examination. My dog is sleeping under the car. So, here my dog is subject, predicate is sleeping under the car. Dogs अक्सर जो है स्लीप करते हैं ना कार के नीचे. The flowers look beautiful. Subject the flowers, predicate here is looks beautiful. Okay, you have to break the sentence in two parts, subject and predicate. If you are the 5th standard student or 6th, these things are there in your syllabus to identify the subject and predicate. If you will watch this video full without skipping it till the end, you will have the good knowledge of sentences, kinds of sentences, how to make the proper sentences. Okay. So, this is the initial class of sentences. Learn it from me. Our teacher explained the lesson clearly. Subject our teacher, predicate explain the lesson clearly. 11 देखेंगे. The children are watching a movie. Subject here the children, predicate are watching a movie. India is a beautiful country. Subject here is India, predicate is a beautiful country. मैंने आप लोगों को इस एम आर का रूल भी बताया था ना कि इस हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है. जिन्होंने नहीं देखा है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वो देख सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं. स्क्रॉल करिए वीडियोस एंड देखिए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा. मैं ऑलरेडी जो हूँ आपको अपने बारे में बता दूँ, मैं इंटरनेशनल ऑथर हूँ, पब्लिशर हूँ, एजुकेटर हूँ, यूनिवर्सिटी में टीच किया है. आजकल यूजीसी नेट की क्लासेस लेती हूँ. यूनिवर्सिटी में मैंने बीएड की क्लासेस, एमए एजुकेशन, बीए में सब्जेक्ट एजुकेशन एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ली हैं. इंटरनेशनल ऑथर हूँ, मोर देन 80 बुक्स मैंने लिखी हैं. आई एम अंकिता सिंह, इंटरनेशनल ऑथर एंड पब्लिशर टू. हैव फाउंडेड अंकिता पब्लिशिंग स्टूडियो. सो हमारे पब्लिकेशन से भी 12 कंट्रीज़ में बुक्स छपती हैं.
एंड ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपने टीचर की क्रेडिटेबिलिटी मालूम होनी चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हो। आप क्यों किसी टीचर से पढ़ोगे? नॉलेज एंड वर्क एक्सपीरियंस देख के पढ़ोगे। इसलिए आई टेल माई एक्सपीरियंस इन माई वीडियोज़ so that you can gain the proper knowledge from me. Now let's move to our class again. So we were on example 13. The old man walks slowly. What subject is here? The old man. Predicate walk slowly. चलिए अब आगे की एग्जाम्पल देखते हैं। माई सिस्टर लव्स क्लासिकल म्यूजिक। Here subject is my sister loves classical music is predicate. And now sorry, let's move to next example. It's coming on your slide, just watch it. The train arrived at the station on time. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? The train predicate arrived at station on time. Predicate. आपने 15 एग्जाम्पल देख लिए हैं, 5 और देखेंगे। The young girl won the competition. Subject the young girl. Predicate won the competition. 17th, the book on the table belongs to me. The books on the table belong to me. Okay, just repeat, I am reading it. The books on the table belong to me. Subject here is the books on the table. Predicate belong to me. Sorry. A group of students visited the museum. A group of students. Subject visited the museum is predicate here. The hard-working student completed his project. Subject the hard-working student. Predicate completed his project. The beautiful birds in the garden are singing sweetly. The beautiful birds is subject here. Are singing sweetly is predicate. Okay, now I think subject and predicate concept is clear to you. Now we will move forward towards the kind of sentences. Assertive sentence. What is assertive sentence? It is declarative sentence. यानी कि किसी तथ्य की घोषणा करना। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। What is assertive sentences, interrogative, ये सब चीज़ें आज के क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ये भी मास्टर क्लास है। Now let's come to kinds of sentence versus assertive sentence. Assertive sentence is the sentence which declares something or makes a statement. ये वो सेंटेंस होता है जो कोई स्टेटमेंट देता है, डिक्लेरेशन करता है, यानी कि घोषणा करता है, तथ्य देता है। वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं ना, घोषणा कर रहे हैं, ऐसा सेंटेंस होता है। सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज जो है पूरब से निकलता है। तो ये क्या घोषणा हो रही है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम अ टीचर, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ आई एम अ टीचर। आई लिव इन उत्तर प्रदेश, मैं यूपी में रहती हूँ, मैंने डिक्लेयर किया। तो ये एक फॉर्म ऑफ असर्टिव सेंटेंस है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? असर्टिव सेंटेंस है। अब आप कीवर्ड इसमें कैसे इसको याद करोगे, कैसे पहचानोगे कि असर्टिव सेंटेंस है? आप इसको ऐसे पहचानोगे कि जब किसी चीज़ की घोषणा हो रही होती है। वो पहले ज़माने में माइक लगा के नहीं, सुनो सुनो सुनो, परसों दिन में 2 से 5 भंडारा होने वाला है। ओके, इस तरीके से कहते थे ना, घोषणा करते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, घोषणा कर दी। आपको कलर्ड यूनिफॉर्म में स्कूल आना है, घोषणा है। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। इसको पहचानने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने डेली यूजेस के सेंटेंस लिए हैं।
सॉरी, जिससे आप इसको पहचान लो, ठीक है। तो घोषणा कर दी ना, तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। कीवर्ड हमेशा याद रखिए, कीवर्ड्स क्या हैं, घोषणा, डिक्लेरेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ओके। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सन राइजेस इन ईस्ट। लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस हैं। अब असर्टिव सेंटेंस देखने के बाद इसके टू मेन फॉर्म्स देख लेते हैं, affirmative sentence and negative sentence. So what are affirmative sentence? It gives the positive statement. Keywords happy, like, joy, ये सब जो पॉजिटिवनेस आएगी ना, वो affirmative sentence है। कीवर्ड से जल्दी समझ में आता है, तुरंत याद होता है, फिर बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो मैं सिलेबस की बुक्स लिखती हूँ, तो टेंसेस, द ब्लॉसम्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लर्निंग रूट ऑफ इंग्लिश टेंसेस, द रूट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड काफ़ी सारी सिलेबस की बुक्स लिखी हैं, बट जब आप उसको रीड करते हो तो उसको समझने में टाइम लगता है। एंड वीडियो फॉर्मेट में, इसीलिए मैंने, मुझसे लोग पूछते हैं आपने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया, तो वीडियो में मैं इसलिए आई क्योंकि जो कंटेंट मैं बहुत साल से बुक्स में लिख रही हूँ, मेरी खुद की बुक्स हैं लिखी हुई, कॉपीराइटेड बुक्स हैं। ओके, आई हैव द वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉपीराइट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ ऑल माई बुक्स, दे आर इन माई नेम, कॉपीराइटेड इन माई नेम। ओके, सो मैं अपनी ही बुक से अपने ही लिखे हुए चीज़ों को अब वीडियो कंटेंट के फॉर्म में डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी में बना रही हूँ, जिससे मैं कंटेंट बनाती हूँ, आप लोग उसको पढ़ो, समझो। एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरी बुक्स में। अब मैं वही रिस्पांस चाहती हूँ कि वीडियो के फॉर्मेट में आप सब तक पहुँचे और आप लोग इसको अच्छे से समझो एंड इसको स्टडी करो। तो चलिए फिर हम देखते हैं व्हाट आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। शी इज़ हैप्पी। ओके, आई लाइक इंग्लिश, दे प्ले क्रिकेट। ये क्या हो गया, पॉजिटिवनेस है। देन नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का उल्टा नेगेटिव, हमेशा नॉट नॉट नॉट, नॉट हैप्पी, नॉट एग्री, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। नॉट इसका कीवर्ड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ नॉट हैप्पी, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। याद रखिए, स्टेटमेंट इक्वल टू असर्टिव। जब हम कोई चीज़ डिक्लेरेशन करते हैं तो वो असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। हम कोई सी चीज़ का डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा करते हैं, जहाँ फैक्ट्स होंगे, मतलब तथ्य दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, 28 अगस्त इज़ अ हॉलीडे, डिक्लेरेशन है, तो क्या है ये, असर्टिव सेंटेंस का फॉर्म हो जाता है। तो जब हम घोषणा है, तथ्य है, इन चीज़ों के कीवर्ड्स आते हैं, वहाँ आप समझ जाओ कि ये जो है असर्टिव सेंटेंस है। इसके टू पार्ट्स है, अफर्मेटिव, निगेटिव। 2 मिनट्स का क्विक रिवीजन भी आपका हो गया। जो चीज़ आप पढ़ते जाते हो साइड बाय साइड विद एग्जाम्पल रिवीजन कर लो, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बिकॉज एक चीज़ को जब आप रेपिटेटिव सुनते हो तो लर्निंग क्वाइट इजी हो जाती है एक बार के सुनने से और देखने से। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। व्हाट इज़ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, जहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगे होंगे, दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंस। Now let's see the interrogative sentences. Interrogative sentences are the sentences which ask the question. Interrogative sentences में प्रश्न पूछा जाता है। Are you a teacher? Are you a doctor?
ये क्वेश्चन, क्या आप डॉक्टर हो? जहाँ क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन जहाँ बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है ना, क्या, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगते हैं ना, वो इंटरोगेटिव में आते हैं। आर यू अ टीचर? वेयर डू यू लिव? व्हाट इज योर नेम? डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? इन सभी सेंटेंसेस में क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा गया ना। ये प्रश्नोत्तरी वाक्य है। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नोत्तरी वाक्य। इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइंड टीचिंग जो होती है ना, जिसको इंग्लिश कहते हैं, लर्निंग उससे बहुत इजी हो जाती है। ओके, चलो फिर कुछ और देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ये इसका कीवर्ड है। यस और नो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर जनरली यस एंड नो में दिया जाता है। ये आप फैक्ट जो है कीवर्ड से आप समझ सकते हैं। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? आप क्या बोलोगे? यस। अगर वह तैयार होगे तो क्या दोगे? यस आई एम रेडी। और नहीं होगे तो नो कहोगे ना। तो इसमें अधिकतर सेंस निकलता है। ऑल्दो जब आप किसी से, आपसे जब कोई पूछे कुछ, तो यस और नो की अपेक्षा मेरा ये पर्सनल परसेप्शन है कि आप जो है उसको पूरा आंसर दीजिए। अब किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आई कैन से अंकिता, बट इफ आई से माय नेम इज अंकिता, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। उसने अपनी एनर्जी खर्च की ना पूरा वाक्य बोलने में, तो आप भी पूरा वाक्य बोलो। आर यू रेडी? नो आई एम नॉट रेडी। ओ यस आई एम रेडी। या आई एम रेडी। ओके, तो पूरा सेंटेंस बोला करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी फ्लुएंसी उससे झलकती है कि आपकी इंग्लिश कितनी फ्लुएंट है। ओके, चलो लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू लाइक इंग्लिश? यस आई लाइक इंग्लिश। अब मैं यहाँ पे यस भी कह सकती थी, बट आई हैव यूज द फुल सेंटेंस ना। यस आई लाइक इंग्लिश। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नोत्तरी है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, कीवर्ड है। ओके, क्वेश्चन मार्क जो लगा होता है उसको पहचान जाओ देख के कि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज शी अ टीचर? क्या वो टीचर है? ओके, नाउ कम्स द WH क्वेश्चन। WH क्या होता है? वॉट, वेयर, वाई, whom, हु, विच, हुज, हाउ। जब इनका प्रयोग होता है ना, टेंसेस में भी होता है। टेंसेस की क्लास में पूरे लूंगी, बट फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द सेंटेंसेस। वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, whom, which, whose, हाउ, इन सब का जब प्रयोग होता है तो वो क्या होते हैं? WH क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज योर नेम? वेयर डू यू लिव? व्हाई आर यू लेट? व्हेन यू विल कम? हु इज योर टीचर? These are the examples of WH questions. W में सब आ जाएंगे, who, whose, whom, सब आ जाएंगे। H मतलब how. ओके, तो ये था हमारा assertive sentence, उसके दोनों पार्ट, affirmative, negative. Then we have learned interrogative sentences and WH questions. Okay, now we will see about the imperative sentences. Now let us see what is imperative sentences. Imperative sentences हमेशा यूज़ किए जाते हैं आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कमांड देने के लिए। एंड imperative sentences express a command, order, request, advice, instruction और suggestion. ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आइदर कमांड, ऑर्डर, सजेशन, ये सब आपके इसमें कीवर्ड्स हो जाते हैं। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें अक्सर सब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देता, प्री एज्यूम्ड होता है कि वो आपसे ही कहा जा रहा। ओपन द डोर, ये कमांड दिया ना, ओपन द डोर, देखिए किससे कहा? आपसे कहा, बट आपको मैंने कमांड दिया ओपन द डोर। तो ये एक तरीके क्या हुआ? ये एक तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। वर्क हार्ड, कमांड दिया मैंने आपको। प्लीज़ टेक योर सीट, रिक्वेस्ट की। हेल्प मी,
रिक्वेस्ट की आपसे, तो ये क्या हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये जो है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कीवर्ड्स हैं। जहाँ कहीं भी इस तरीके के आपको देख के सेंटेंसेस लगे, मार्क देयर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे ओपन द विंडो, ओपन द कैसरोल, ये आपको कमांड दिया। यहाँ अथॉरिटी झलक रही है ना, मैं आपको कमांड दे रही हूँ। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। सब्जेक्ट हिडन कैसे, मैंने यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया, ये नहीं कहा राधा ओपन द डोर, श्याम ओपन द डोर, इस तरीके का मैंने नेम्स नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्री एज्यूम्ड होता है कि वो आपसे ही बात की जा रही है, इसलिए उसको एज्यूम करके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मान के टिक करिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे पहचानोगे, उसके आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, यानी कि एक डंडा नीचे उसके डॉट लगी होती है ना, वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, दे एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। ओके, दे एक्सप्रेस द सडन फीलिंग, इमोशंस, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स और इमोशन। जब सेंटेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है ना, एक्साइटमेंट का एक्सप्रेशन हो रहा है, जैसे सडन फीलिंग्स, वाओ व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, हुर्रे वी वॉन द मैच। अब जैसे मैच जीतते हैं ना तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस से एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है कि एक्साइटेड है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। ओके, सडन फीलिंग्स, हुर्रे वी वॉन द मैच। ओ के जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अलास, इसमें जो स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, खुशी, आश्चर्य, दुख, एक्साइटमेंट, एडमायरेशन, ये सब जो हैं जब यूज़ होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये हमने सेंटेंसेस के प्रकार जाने हैं आज, कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जो स्टेटमेंट देता है, इंटरोगेटिव क्या होता है जो क्वेश्चन पूछता है, इम्पेरेटिव कमांड और रिक्वेस्ट के लिए। तो ये जो थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सो 2 सेकंड का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 टाइप ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से पॉजिटिव फीलिंग आती है, शी इज़ हैप्पी, एंड निगेटिव सेंटेंस, शी इज़ नॉट हैप्पी। जहाँ कीवर्ड नॉट लगा हो समझो ये निगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे पहचानोगे, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यू विल अंडरस्टैंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये पहचानने का तरीका होता है। एंड आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, कमांड, ऑर्डर, जिस सेंटेंसेस में होगा वो आपके क्या हो जाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन हमारा हो गया। अब हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अनुसार कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस,
compound complex sentences. These are the sentences according to structure. So we will do the detailed study of this concept also, the types of sentences according to structure. Okay, let's proceed towards our class. Now let's discuss about the simple sentence. Simple sentence क्या होते हैं? Simple sentence are those sentence which consist of single independent clause. इसमें एक single independent clause होता है. Okay, इसके एग्जाम्पल देखते हैं. I play cricket, she is a teacher, the children are playing. इसका मेन कीवर्ड क्या है? इसमें एक मेन क्लॉज होता है, कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक सिंगल क्लॉज होता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होता है, वो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कंपाउंड सेंटेंसेस. आप लोगों के साइड में बारिश हो रही है क्या? यहाँ तो सुबह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से थोड़ी सी तबीयत आज नहीं सही लग रही है. आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे बार बार खांसी आ रही है. So sorry for it. You have to cooperate with me in the class. अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में ऐसा रहता है, फीवर एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और कोल्ड एंड फीवर. और आप लोगों से एक और अपील है, सितंबर इज़ कमिंग, आप लोग जो हैं फुल स्लीव्स की कुर्ती एंड शर्ट्स पहना करिए, बिकॉज आपको भी पता है इसमें डेंगू के मॉस्किटोज जो हैं एक्टिव रहते हैं. तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. पहले से ही अपना एहतियात बरतिए, मच्छरों से दूर रहिए, और जितने भी जैसे कोई वेसल हो या कूलर हो, अगर उसमें पानी भरा हो तो आप लोग उसको साफ़ कर दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि डेंगू के मच्छर जो है ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, आपको भी मालूम होगा. तो थोड़ा सा एहतियात बरतिए, क्योंकि ये जो सितंबर का मंथ आता है ना, इस महीने में हमेशा ये डेंगू वाली प्रॉब्लम्स होती. तो इन डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब से खुद को बचा के रखना है, और कायदे से जहाँ पानी एकत्रित हो वहाँ पे उसको साफ़ कर दीजिए. कूलर में भी काफ़ी दिन का पानी हो तो उसको निकाल दीजिए. गड्ढे हों, कोई वेसल हो, कुछ हो ऐसे खुला रखा हो, उसमें बरसात का पानी टिक रहा हो, ऐसे उसकी सफाई आप लोग ज़रूर करिए. ओके, सो अपनी सेफ्टी सबसे पहले है. हम फुल स्लीव्स की शर्ट ज़रूर पहनिए, क्योंकि ये टाइम अब जो है फीवर वाला शुरू हो रहा है धीरे धीरे. नाउ लेट अस कम टू कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस में जैसे सिंपल सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता था, इसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस होता है, और कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस का इसमें यूज़ होता है. अब कुछ कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? कंजंक्शन आपको मालूम है ना, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कंजंक्शन. नहीं तो जब मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच कराऊंगी ना, तो उसमें आप लोगों को जो है कंजंक्शन करवा दूंगी. कंजंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जैसे बट, एंड, ये सब क्या है? कंजंक्शन है. ओके, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ जो होता है कंपाउंड सेंटेंसेस में होता है, और दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट इसमें क्लॉजेस होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो कंजंक्शंस होते हैं ना, तो वो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं. अब आप ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा ना, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इसको क्या रटोगे? नहीं रट पाओगे, भूल जाओगे कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. तो उसके लिए एक की टर्म याद कर लो. क्या? फैन बॉयज़, FANBOYS, फैन बॉयज़. अब फैन बॉयज़ क्या है? देखो, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, और O से और, Y से येट, S से सो. तो क्या हो गया? फैन बॉयज़ हो गया ना. अब आपको जब ये वर्ड फैन बॉयज़ याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा
कि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस नाम से ही ज्ञात होता है कि वो सिंपल होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक ही क्लॉज होता है, इसमें दो या दो से अधिक होते हैं ना। अब एक लंबा सेंटेंस है, दो पार्ट है, एंड से जुड़ा है, बट से जुड़ा है, निगेटिव है तो नॉर से जुड़ा है, येट, सो, तो ऐसे करके हैं। तो उसके लिए आप फैन बॉयज शब्द को याद कर लीजिए। अब ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने इसमें आपको ट्रिक भी बताई। ट्रिक से तो बहुत जल्दी याद होती हैं चीज़ें। चलो फिर अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंसेस के। आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ आप देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। दो सेंटेंसेस हैं, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग। आई वॉन्टेड टू गो एक सेंटेंस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इट वॉज रेनिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, बट है। बट ने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, दो अलग सेंटेंसेस को एक बना दिया ना, तो उसने ब्रिज का काम किया। बट ने एक नॉर्थ पोल को लाया, एक साउथ पोल को लाया और बीच में ब्रिज बन गया। बट आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज थे और ये एक सेंटेंस बन गया। हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए और एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं। शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या है, शी स्टडीड हार्ड, ओके, डैश शी पास द एग्जामिनेशन। अब ये दोनों अलग सेंटेंसेस थे, उसको किसने जोड़ा, उसको सो ने जोड़ दिया, ठीक है। शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जामिनेशन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी स्टडीड हार्ड, शी पास द एग्जामिनेशन, उसको सो ने जोड़ा। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अपना कौन सा सेंटेंस, बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो, कंपाउंड सेंटेंस, ओके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक जो है डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। दीज आर द सेंटेंसेस कंटेन्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद डिपेंडेंट क्लॉज, ओके। मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक होगा या एक से अधिक होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब इसमें मेन क्लॉज क्या है, अब हम देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। ये थोड़ा सा टफ होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम I called my mother and she told me the news. Dependent clause, when I reached home. Independent clauses, I called my mother and she told me the news. इसलिए ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सो आप सबको आज की क्लास कैसी लगी, इसमें हमने जो है सेंटेंसेस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे दोनों तरीके के सेंटेंस पढ़ लिए हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा, मैंने आपको जो ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ सेंटेंसेस होती है वो आपको मैंने सिखाया। हम लोग सेंटेंसेस की डेली प्रैक्टिस भी किया करेंगे। लॉन्ग वीडियो तो एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो आती है मेरे चैनल पे डेली, पर शॉर्ट्स में हम लोग डेली सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए। और ये मैंने जो आपको ग्रामेटिकल फॉर्मेट बताया वो इसलिए बताया जिससे आपको एक सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस के हिसाब से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं ना, तो जब सिस्टमैटिक वे में उसको पढ़ते हैं हर चीज़ विद इन डेप्थ नॉलेज,
तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप लोगों ने सेंटेंसेस तो सीख लिए कि व्हाट आर सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। अच्छा है, अब आप हमेशा के लिए मास्टरी आपको हो गई। आप अच्छे-अच्छे सेंटेंस बना पाओगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस सब कुछ बना लोगे, क्योंकि एक बार जब ग्रामर का रूल क्लियर हो जाता है, तो काफ़ी आसान होता है चीज़ों को टैकल करना। और एक बार जब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला क्लियर हो जाता है ना, तो उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन नहीं सैकड़ों क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि आपको उसकी मास्टरी हो चुकी है, आपको उसका फॉर्मूला पता चल चुका है। ऐसे ही हमारे इंग्लिश के भी सेंटेंसेस में होता है, एक सेंटेंसेस का, टेंसेस का, एक्टिव पैसिव का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ लो तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और सीखना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज यू नो द स्ट्रक्चर। ओके, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ assertive sentence, you know it is used for declaration। ये चीज़ आपको मालूम है ना ये चीज़ आपको मालूम है ना कि डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है। तो आप कभी भी कोई डिक्लेरेशन का सेंटेंस होगा तो आप उसमें मार्क कर दोगे, ओके, कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। बट सिंपल सेंटेंस ही तो नहीं लाइफ के होते हैं। जैसे कि आपने क्या दिया, बिल्कुल एक सिंपल सा सेंटेंस कोई यूज़ किया, ओके, ऐसा नहीं होता ना। कभी पैराग्राफ जब बनता है एक सिंपल सेंटेंस से, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके, मैक्सिम ऑफ टीचिंग है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि सिंपल चीज़ से हम हमेशा किस की ओर बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेंटेंसेस में सिर्फ 2 से 3 वर्ड्स नहीं होंगे, ओके। आई एट, एक सिंपल मैंने खाया, तो ये नहीं होगा ना। तो वो एक जब पैराग्राफ आता है तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस को कौन जोड़ता है? कंपाउंड सेंटेंसेस जो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो काफ़ी सारे जिसमें सेंटेंसेस एक साथ जुड़े होते हैं, उनको कौन जोड़ता है? कंजंक्शन जोड़ता है ना। कोऑर्डिनेटिंग जॉइंट होता है ना कंजंक्शन, एक ब्रिज का काम करता है। जैसे कि इधर से गंगा बह रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही हैं, एंड प्रयागराज के त्रिवेणी में इनका संगम हो जाता है, एक ब्रिज का काम होता है ना। तो ये ब्रिज वाली जो चीज़ है हमारा कंजंक्शन, वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस बता दिए, सेंटेंसेस के टाइप बता दिए, तो मैंने ये सोचा कि पार्ट ऑफ स्पीच में जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी तो आप इसको कब सीखोगे, इसीलिए अभी आप इसी क्लास में कंजंक्शन का भी टॉपिक सीख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंजंक्शन से एक नॉर्मल लोगों के मन में क्या ख्याल आता है, बट एंड राम एंड श्याम, बट इस तरह का ये कंजंक्शन होता है। पर यही कंजंक्शन नहीं होते हैं, कंजंक्शन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे कंजंक्शन होते हैं, एंड किसी प्रॉपर रोल में उनका यूज़ होता है, ओके। सबका तो हम कंजंक्शन को बिल्कुल डीपली आज स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ कंजंक्शन। जहाँ आपने इतना पढ़ा है थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, ये क्लास पूरी देख लीजिए बिना स्किप के, तो आज आपका कंजंक्शन का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको सेंटेंस भी बनाना आ गया, सेंटेंस पता है सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको मालूम है, और आपको कहाँ जॉइंट लगाना है, जैसे कि प्लम्बर को पता होता है ना कहाँ पे जॉइंट लगाना है पाइप में, वैसे आपको भी मालूम चल जाएगा। तो आप वहाँ पे प्रॉपर कंजंक्शन यूज़ करोगे, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर द स्कूल स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट, दोनों के पर्पज़ से ये लेक्चर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी इसको देखेगा उसका फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर बिना देर किए हम आज अपने
कंजंक्शन के टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी सेम क्लास में। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। इसकी डेफिनेशन है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। नोट करिएगा, इसमें कीवर्ड्स क्या आ रहे हैं डेफिनेशन में? फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। अब यही नहीं है कि सेंटेंसेस जो है, मतलब सॉरी, कंजंक्शन जो है सिर्फ दो वर्ड्स ज्वाइन करता है या सिर्फ सेंटेंसेस ज्वाइन करता है। ये फ्रेजेस भी ज्वाइन करता है, क्लॉजेस भी ज्वाइन करता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इसीलिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ये कंजंक्शन का जो फॉर्मेट है सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीखना और पार्ट ऑफ स्पीच का ये जो पार्ट है कंजंक्शन, उसको भी सीखना, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज को भी कनेक्ट करता है। जब भारी भरकम सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसके 3 से 4 पार्ट्स होते हैं, एंड, बट, आप एक पैराग्राफ रीडिंग करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसमें एंड, बट बहुत बार आता है, नॉर आता है, बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं। तो इसीलिए इसको पूरा देखिए। मैं एक सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसमें कंजंक्शन क्या है? एंड कंजंक्शन है ना। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ राम और श्याम को किसने जोड़ा है? राम और श्याम को किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो बट इट वॉज रेनिंग। यहाँ पर बट दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है कि मैं जाना तो चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। ये तो नॉर्मल लाइफ का भी सेंटेंस है, या आप सीख भी सकते हो इसको जब आप रिपीट करोगे। आई वॉन्ट टू गो बट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ओके, मैं जाना चाह रहा हूँ पर बाहर बारिश हो रही है। तो इंग्लिश स्पीकिंग ऐसे ही तो आती है ना। जब हम, अब देखिए इसमें आपकी एक रियल लाइफ स्पीकिंग का सेंटेंस भी निकल आया। जब ये रेनी सीजन होता है, मॉनसून का होता है, तो उसका भी एक सेंटेंस निकल आया जो आप सीख सकते हो, है ना। तो इसको किसने जोड़ा? दो क्लॉजेस थे, उनको बट ने जोड़ा। तो बट हियर इज अ कंजंक्शन। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। यहाँ बिकॉज दो क्लॉजेस के बीच रिलेशनशिप बना रहा है। बिकॉज भी कंजंक्शन है। याद रखने वाली क्या बात है? कंजंक्शन जो है ज्वाइनिंग वर्ड होता है। अब कंजंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन ऐसे ही थोड़े ना कि एंड है, बट है, सिंपल तरीके से बिकॉज लगा दिया। कंजंक्शन के प्रॉपर पार्ट्स होते, तो उन पार्ट्स को हम अपनी क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो पूरा ये टॉपिक आज ही हमको कंप्लीट करना है। कंजंक्शन मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो लेट अस सी इन डिटेल व्हाट आर दीज कंजंक्शन एंड व्हेन दे आर यूज्ड। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो समान ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ये वो कंजंक्शन होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। अब जैसे कंजंक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अब से वो कंजंक्शन सिर्फ बट और एंड तो नहीं है ना। इसीलिए इनके 3 टाइप्स जानना ज़रूरी है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो ग्रामेटिकल, सिंपल ग्रामेटिकल टर्म्स के लिए होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस सी कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में काम करते हैं। अब हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इक्वल एलिमेंट को जोड़ते हैं। मैंने आप लोगों को फैन बॉयज़ का रूल बताया था ना। फैन बॉयज़, अभी जब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रही थी, चलिए एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। फैन बॉयज़ क्या है? F for, A for and, N for nor, B for but, O for or,
Y फॉर येट, S फॉर सो। सो ये जो पैन बॉयज हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई बॉट अ बुक एंड अ पेन। यहाँ एंड दो नाउन को जोड़ रहा है। ओके, यहाँ जो एंड है वो दो नाउन को जोड़ रहा है। अब इसमें नाउन क्या है, एक बुक है, एक पेन है, ये दोनों नाउन है, इनको जोड़ रहा है। ठीक है, आई बॉट अ बुक एंड अ पेन। बुक और पेन को किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा। ये आपका किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है बट ईमानदार है। यहाँ बट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को जोड़ रहा है, मतलब कंट्रास्ट को जोड़ रहा है, अपोजिट थिंग्स को। ओके, कि गरीब तो है पर ईमानदार है, तो बट हमेशा कंट्रास्ट को जोड़ता है। ये कीवर्ड आप याद रखिएगा। स्टडी हार्ड और यू विल फेल। और यहाँ अल्टरनेटिव्स दिखा रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव्स को और दिखा रहा है। यहाँ पे यहाँ ही वॉज टायर्ड येट ही कंटिन्यूड वर्किंग। वो बहुत थका हुआ था फिर भी उसने वर्किंग को कंटिन्यू किया। अब येट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड एट होम। सो यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड एट होम, की बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पे ही रुक गया। तो सो यहाँ पे क्या कर रहा है, सो यहाँ पे रिजल्ट को दिखा रहा है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के बाद हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। स्लाइड इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, जस्ट वॉच इट। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ना, इसका क्या वर्क होता है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। अब हम जो है पढ़ेंगे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनलेस, अनटिल, ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो ये सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस होते हैं, जो मैंने अभी आपको रीड करके बताए हैं, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये ज़रूरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सिर्फ एंड और बट से नहीं काम चलेगा, ये भी आते हैं, आएंगे एग्ज़ाम में। और क्योंकि जब आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हो ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी ही आती है। ओके, तो ईजी वहाँ पे फिर हलवा नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब बिकॉज यहाँ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये किसको जोड़ रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहा है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। आई स्टेड एट होम, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको दो जो सेंटेंसेस थे, आई स्टेड एट होम डैश इट वॉज रेनिंग, तो इसको किसने जोड़ा, इसको बिकॉज ने जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने वाला वर्ड यहाँ कौन बन गया, दोनों को जोड़ने वाला वर्ड यहाँ पे बना हमारा बिकॉज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग। ऑल्दो यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने क्या किया, ऑल्दो बता रहा है कि वो थके हुए थे फिर भी उन्होंने काम को कंप्लीट किया। तो ऑल्दो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे वो बन गया एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स हम लोग देख लेते हैं। बिकॉज रीज़न के लिए, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इफ़ कंडीशन शो करता है, व्हेन टाइम, जहाँ व्हेन लिख के आएगा ना वहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, एक्चुअली ये सेंटेंसेस के कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप समझिए कि कैसे यूज़ हो रहे हैं, कि इससे क्या होता है ना, आपको ट्रिक पता चल जाती है। क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा ही समय मिलेगा एग्ज़ाम में, उसी में आपको अपना पूरा ब्रेन यूज़ करना है, पूरी ब्रेन की स्टॉर्मिंग हो जाती है, उसी में आपको यूज़ करना है। आपको बताना है कि क्या है, तो ट्रिक, जैसे व्हेन आया तो यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट है, कब। व्हेन का मतलब होता है ना कब, कब हुआ क्या,
कब हो गया ये चीज़, तो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, तो वहाँ ये आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करिएगा। व्हेन टाइम अनलेस कंडीशन बिफोर आफ्टर टाइम के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स हैं जो मैंने आपको बताई, और अब हम बढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस की ओर। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस पेयर में काम करते हैं। जैसे पेयर समझ रहे हो, आइदर और नाइदर, है ना, पेयर में काम करते हैं। ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। आइदर राहुल और रोहित विल कम, नाइदर राहुल नॉर रोहित विल कम। जैसे कि आइदर राधा और गीता विल कम, नाइदर राधा नॉर गीता विल कम। नॉर हमेशा निगेटिव के लिए यूज होता है, ये निगेटिव कंजंक्शन है, अगर निगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ नॉर का यूज होगा। ना राधा आएगी ना गीता आएगी, ठीक है, उनकी मॉम ने मना कर दिया, मैं दोनों बच्चों को नहीं भेजूंगी। नाइदर राधा विल कम नॉर गीता विल कम, ठीक। अब हमने कहा आइदर राधा विल कम और गीता विल कम, या तो राधा आएगी या फिर गीता आएगी, तो ये पेयर्स में यूज होता है। आइदर और नाइदर जो है हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा समझना आसान हो जाएगा, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का पार्ट है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोथ एंड, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर इम्पॉर्टेंट, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों इम्पॉर्टेंट, और ये बात सच है। इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, ओके। सो बल्कि हिंदी भी तो विदेश में बहुत बोली जाती है, मॉरिशस में, फिजी में, आप यहाँ पे और भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप चले जाओ तो हिंदी स्पीकिंग तो बहुत बोली जाती है। इनफैक्ट हम लोगों को तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी, फॉरेनर्स भी मिलते हैं कि मैम हिंदी सिखा दीजिए। मेरे से एक ने पूछा, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, मैं इंग्लिश की मेंटोर थी, तो कहा मैम कैन यू टीच बाईलैंग्वेज, मैंने कहा यस, आई एम अ बाईलैंग्वेज टीचर, आई माई नेटिव लैंग्वेज इज़ हिंदी एंड माई इंग्लिश इज़ फ्लुएंट। तो वो फॉरेनर स्टूडेंट थे, तो उनका कहना था कि आप मुझे हिंदी भी सिखाओ, हमको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी, हमको हिंदी भी सीखनी है। तो हिंदी बहुत, फॉरेनर्स तो बहुत हिंदी सीखते हैं, आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट पे मिल जाते हैं फॉरेनर्स हिंदी सीखने के लिए। अच्छा, मैं कवयित्री भी हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, तो वो भी जैसे फॉरेन में बहुत सी बुक्स जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि, ये मैंने तब रियलाइज़ किया ना कि फॉरेनर्स भी हिंदी बहुत पढ़ते हैं, जब मेरी फॉरेन में बुक गई, मेरी लंदन में गई, मेरी नीदरलैंड्स में मेरी बुक गई, और बहुत सी कंट्रीज़ में मेरी बुक्स जा चुकी हैं। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था, अपनी खुशी शेयर की थी। तो जैसे हम लोग तो यहाँ इंडिया में बैठे हैं, तो ये परसेप्शन लगा देते हैं ना कि फॉरेनर्स, उनको हिंदी से क्या मतलब, नहीं, वो हमारी भाषा सीखना चाहते हैं। इसलिए लैंग्वेज लर्निंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज आनी चाहिए, अपनी आनी चाहिए, अदर लैंग्वेज आनी, रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। हर इंसान को 2-3 तो लैंग्वेज आनी चाहिए, जिससे आप जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी से जुड़ सको। चलिए फिर अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। आज हमको ये पूरा करना है ना, तो इसको हम पूरा ही करके रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। सो मैं कहाँ थी, बोथ एंड पे, है ना, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर इम्पॉर्टेंट, ओके। चलिए हमने ये एग्जाम्पल देख लिया था, अब देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब देखिए ये बड़े सेंटेंसेस हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को कंजंक्शन पढ़ाया। शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, हार्ड वर्किंग भी है। तो यहाँ पे आपके कौन, दो कंजंक्शन आए, ठीक है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, यानी कि यहाँ पे नॉट और ये आपका जो बट है उसका कोरिलेशन में, उसका एज अ पेयर यूज़ हो रहा है। उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम एज अ पेयर के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, अपने नॉट को और बट को, ठीक है। तो ये कोरिलेटिव, जब अब आप कैसे समझोगे, जब कभी कभी ना एक साथ दो कंजंक्शन दिए होते हैं,
कंफ्यूज हो जाते हैं। दो कंजंक्शन है, इंसान कंफ्यूज हो गया, यहाँ मैं बट पे टिक करूँ कि यहाँ पे मैं नॉट पे टिक करूँ। अब नहीं, अब वहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे, क्या तो कोई बट पे लगा देगा। पूछा ना कि फाइंड आउट द कंजंक्शन इज इन द सेंटेंस, ओके। तो जब उसमें पूछा गया तो या एक कोई बट पे कर देगा, ऑप्शन 1 बट, ऑप्शन 2 नॉट, ऑप्शन जो आपका 3 है नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, आप ना बोथ चूज करोगे, ठीक है, कि नॉट भी है और बट भी है, तो ये पेयर्स में आते हैं, सब कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना देख लेते हैं। वेदर और, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। याद रखिए पेयर्स में होता है कोरिलेटिव का, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो यहाँ पे वेदर और दोनों आ रहा है ना, ये पेयर में यूज़ हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या वेदर यूज़ हुआ और यूज़ हुआ। तो ये आपका तीनों फॉर्म के जो कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इस लेक्चर में मैंने सेंटेंसेस के साथ वो भी क्लियर कर लिया। चलिए फिर ये क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों की अच्छी खासी लर्निंग हो गई है मास्टर क्लास में। आप लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, व्हाट आर सेंटेंसेस, व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उनके कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स हैं, एंड देन आपने सीखा कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन को कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, तो होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे अच्छी खासी लर्निंग हुई होगी। एंड मास्टर क्लास में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जिसने जिसने ये मास्टर क्लास लास्ट तक देखी, तो उनकी स्पीकिंग, ग्रामर काफ़ी अच्छी होगी। एंड मैं आगे की भी सीरीज़ लाऊंगी पूरी इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश स्पीकिंग की, ओके। मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल जो है 8 जुलाई 2026 से ही शुरू किया, सिर्फ 2 महीने मुझे हुए इस पे आए पढ़ाए हुए। तो जो कंटेंट बनेगा तो वो धीरे धीरे से आएगा, एकदम से तो एक दिन में तो सब नहीं आ सकता ना। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स जो हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलेगा, क्योंकि मैं वैल्यूबल कंटेंट लेके आती हूँ, अच्छे से पढ़ाती हूँ और मास्टर क्लास शॉर्ट भी कंटेंट डालती हूँ। 20 मिनट्स की भी क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, और मैं मास्टर क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको 1 घंटे की मैं मास्टर क्लास ज़रूर देती हूँ उसकी, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंग्लिश में आगे पूरी सीरीज़ आएगी, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश स्पीकिंग की, यूजीसी नेट तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। एंड देन आगे जैसे भी होगा तो हम सीटेट एंड टेट और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस जो हैं इस पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी हमसे जुड़े बहुत अच्छे से पढ़ें। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर द डे, स्टे कनेक्टेड।